हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। भगवान से यही हमारी कामना है। घर पर रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो आज हम क्लास 12 को चालू कर रहे हैं। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, क्लास 12। और ये आप लोग का पार्ट 14 है एनसीईआरटी से। और जो आज चालू कर रहे हैं वो कैलकुलस है। तो इसमें हो सकता है तो कुछ स्टूडेंट यदि किताब में यदि खोजे कैलकुलस नाम का एक्सरसाइज तो उसको कहीं चैप्टर नहीं मिलेगा। अब वो बहुत देर तक दिमाग लगाएगा कि अरे सर जो कैलकुलस पढ़ा रहे हैं वो कैलकुलस तो किताब में लिखा ही हुआ नहीं है, कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। सर बोले हम 12 का शुरू किए हैं, लेकिन 12 में तो कैलकुलस नाम का तो कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो उतना हताश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो विश्वास रखिए, विश्वास पर ही दुनिया टिका हुआ है, उम्मीद पर ही दुनिया टिका हुआ है। विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, आपको हम कैलकुलस A to Z बहुत ही इजी आपको हम तरीका से बताएंगे और सिखा देंगे। और फिर भी हमारे सिखाने में यदि त्रुटि रहे तो नीचे चल रहे आप व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जहां आप नहीं समझते हैं या फिर समझते भी हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। इससे हमारा उत्सुकता बढ़ता है। तो 3 मंत्र याद रखिएगा। वीडियो को डेली देखिएगा, वीडियो को डेली देखिएगा। वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखना है, सीरियली वाइज देखना है। और हर एक वीडियो को देखना है, घर पर पढ़ना है। 3 मंत्र, वीडियो को डेली देखना है, हर एक पार्ट का वीडियो को देखना है और वीडियो को भगा कर नहीं देखना है। हम उम्मीद करते हैं आपको A to Z क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12। तो क्लास 12 में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। तो अब आप लोग को हम बता दें, कैलकुलस नाम का कोई एक्सरसाइज आपके बुक में है नहीं, तो फिर कैसे समझेंगे। तो आप लोग के पास 2 बुक होगा, ध्यान से देखते रहिए। आप लोग के पास 2 बुक होगा, बुक नंबर 2 होगा, ठीक है। 2 बुक होगा। एक बुक का नाम है पार्ट फर्स्ट और दूसरे बुक का नाम है पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 बुक में आप देखिएगा, पार्ट 1 बुक में देखिएगा तो 1 से लेकर के आपको 6 एक्सरसाइज तक मिलेगा। 1 से लेकर के 6 एक्सरसाइज तक। कहां से कहां तक मिलेगा? 1 से लेकर पहला नंबर रिलेशन एंड फंक्शन होता है। उसमें पहला नंबर जो आता है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें फंक्शन का जो टाइप है वो हम लोग को पढ़ना है। और सबसे जो लास्ट जो आपका जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन का है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन आप देखिए, किताब उल्टा करके देखिए, पहला लेसन और छठा लेसन। छठा के बाद जो 7वां लेसन है, 7 से लेकर के 13 तक आपको सेकेंड पार्ट वाले बुक में मिलेगा। 7 से लेकर 13 तक। तो याद रखना है कि इसमें आपका जो 2 एक्सरसाइज है, इसमें जो आपका 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 6। ये जो आपका जो 2 एक्सरसाइज है, इसमें 5वां जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड ये आपका 5वां एक्सरसाइज है। 5वां एक्सरसाइज आप लोग किताब उल्टा कर देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है।
ये आपका 5वां एक्सरसाइज है, ये आपको 5वां एक्सरसाइज है। देखिए किताब उल्टा कर, छठा जो एक्सरसाइज, अभी थोड़ा फटाका का आवाज आया इसीलिए बैकग्राउंड में इस तरह का, जहां से हम वीडियो बना रहे हैं वहां पर इस तरह का आवाज आपको मिलता रहेगा, इसको इग्नोर करके चलिएगा। और छठा जो एक्सरसाइज है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपका छठा एक्सरसाइज है। पार्ट 2 चैप्टर में, पार्ट 2 किताब में, पार्ट 2 में आप लोग 3 एक्सरसाइज देखिए, 3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 9, 7, 8 और 9, ये 3 एक्सरसाइज को देखिए। 7वां जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंट्रीगल्स, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स। और जो 9वां चैप्टर है उसका नाम है इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका, ये आप लोग को हम अभी 5 एक्सरसाइज लिखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंट्रीगल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना है इस पांचों एक्सरसाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस। ये सभी कैलकुलस में आता है, ये सभी जो है वो आपको कैलकुलस में आता है। और याद रखना है आप जिस भी बोर्ड से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो, दोनों बोर्ड लगभग सेम है, दोनों बोर्ड में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना का अंतर है कि सीबीएसई बोर्ड थोड़ा महंगा होता है, बिहार बोर्ड सस्ता होता है। बिहार बोर्ड सीबीएसई पैटर्न पर चलाता है, यानी पूरा उसी बेस पर होता है। इसीलिए आपके किताब में जो आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ रहता है बेस ऑन सीबीएसई पैटर्न, लिखा हुआ रहता है। सीबीएसई सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलता है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अधीन चलता है, यानी कि स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाता है, अर्थात हम लोग जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन चलता है, और सीबीएसई जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलता है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो अब आप लोग को बता दें, ये जो पांचों एक्सरसाइज है, इसी पांचों एक्सरसाइज को एक ग्रुप में बांटा है। समझ रहे हैं मेरा बात? इस पांचों एक्सरसाइज को एक ग्रुप में बांटा है और इस ग्रुप का नाम रख दिया है कैलकुलस। ठीक, अब हम लोग क्यों पढ़े इसको, किस लिए पढ़े, क्या फायदा होगा, क्यों पढ़ें, ये परीक्षा के लिए पढ़े, फायदा क्या होगा वो परीक्षा में नंबर आएगा, और दैनिक जीवन में क्या फायदा होगा ये एक्सरसाइज में हम बताएंगे। दैनिक जीवन में कहाँ फायदा वो एक्सरसाइज में बताएंगे। लेकिन याद रखना है आपको एग्जामिनेशन में ठीक है, आपको याद रखना है 35 मार्क यानी 35 मार्क्स से 40 मार्क्स के बीच में आपको ये रहेगा, अर्थात 100 नंबर में आपको 35 से 40 नंबर का कैलकुलस रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही सुन रहे हैं, 35 से 40 नंबर का आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये रहता है। 35 से 40 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता है। तो यदि आप लोग ये 5 एक्सरसाइज को एकदम अच्छा से रट लेते हैं, रटना माने
समझना। मैथ में रटने का मतलब समझना हुआ। हाँ, रटने का मतलब समझना हुआ। मैथ तो रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। अच्छी तरह से आप यदि समझ लेते हैं तो हमको उम्मीद है कि ये 35 से 40 मार्क आप अपने हाथ में रखिएगा, हमेशा हमेशा अपने हाथ में रखिएगा। तो इसीलिए आप लोग यदि ध्यान से देखिए हर एक पार्ट बाय पार्ट के वीडियो को, और जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां कमेंट में लिखिए या फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो एक बार फिर से बता दें, आप लोग के पास 2 बुक है, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का बुक है। पार्ट 1 के बुक में एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6, पार्ट सेकेंड बुक में एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 9, ये 3 और ये 2 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज को कैलकुलस के श्रेणी में रखा गया है। और हर एक साल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इंटर का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको इस 5 एक्सरसाइज मिलाकर, ये 5 एक्सरसाइज मिलाकर आपको 35 से 40 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक, तो आइए, इतना तो समझ गए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज कंटिन्यूटी। सबसे पहला एक्सरसाइज क्या? कंटिन्यूटी। तो बाकी सबको हम हटा देते हैं, सिर्फ हम इसको रखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से देखिए, हम उम्मीद करते हैं हम आपको समझा देंगे। और आपको हम कई बार बताए भी, जो टीचर स्टूडेंट को नहीं समझा पाए वो टीचर नहीं है। तो टीचर में ये कैपेसिटी होना चाहिए कि विद्यार्थी को जिस तर्ज पर हो उस तर्ज पर लेकिन समझा दे। अब ये कंटिन्यूटी, नामे है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू शब्द का यूज कई बार किए होंगे, सुने होंगे, कंटिन्यू, ठीक। जैसे समय कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू यानी लगातार। आपका एज ये कंटिन्यू चलता है, ठीक है। दिन रात होना, सुबह शाम होना, ये कंटिन्यू होता है, ठीक। तो हम लोग के दैनिक जीवन में हमेशा कंटिन्यू, जैसे सांस लेना छोड़ना हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे सांस लेना और छोड़ना बंद कर देते हैं उसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यू। उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यू। तो डिसकंटिन्यू माने टूट जाना, कंटिन्यू माने लगातार, कंटिन्यू माने लगातार, कंटिन्यू माने कंटिन्यू माने लगातार। और इसी में डिस लगा देंगे, डिसकंटिन्यू, लगातार रहे, ठीक। तो यहां पर हम लोग को सांस लेना, दिन रात होना, ये सब नहीं है। अभी हम आपको बोर्ड पर कुछ लिखते हैं और ध्यान से देखिए। हम एक ही नाम को 2 बार लिखते हैं, एक ही नाम को 2 बार लिखते हैं, एक ही नाम को 2 बार लिखते हैं। एक हम लिखे ऐसे, ध्यान से देखिए, और एक लिखे ध्यान से देखिए, एक नाम लिखे किसी का, मान लेते हैं कोई ना कोई किसी स्टूडेंट का नाम होगा मोहन, ठीक है, नाम लिखे। आप लोग ध्यान से देखिए, एक हमारा कंटिन्यू हो गया, एक हमारा डिसकंटिन्यू हो गया। आप बहुत स्टूडेंट कहेगा सर आप क्या हम लोग को बेवकूफ समझते हैं? बिना पेड़ा खिलाए हुए एरा बना रहे हैं। ए भाई, हम क्यों एरा बनाएंगे? आप लोग को क्यों बनाएंगे एरा? अरे भाई सर, आप तो दोनों में मोहन लिख लिए हैं और बोलते हैं वो कंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। क्या मोहन सांस लेने वाला आदमी सांस ले रहा है? सांस तो ले रहा होगा, सांस तो ले रहा होगा, लेकिन यहां पर सांस लेना नहीं। यहां हम बोले जो लिखे हैं, एक कंटिन्यू हो गया, दूसरा डिसकंटिन्यू हो गया। नहीं तो आप
जिस समय में हम लिख रहे थे उस समय का थोड़ा सा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए। ठीक, नहीं समझ में आया? अब हम समझा। देखिए, हम जिस समय मोहन लिखे उस समय में आप हमारा पेन को देखिए, उस समय में हमारा पेन को देखिए हम कैसे लिखे हैं। और स्लो में लिखने में थोड़ा राइटिंग बदल जाता है, क्योंकि जो आदमी का लिखने का स्पीड है, यदि उसमें आप लोग देखते होइएगा कि कभी धरफड़ में उतारते हैं तब पर भी राइटिंग खराब हो जाता है, और स्लो मोशन में भी कहेगा लिखने के लिए तो राइटिंग खराब हो जाएगा। आदमी का चलने का जो स्पीड होता है, याद रखना, चलने का जो स्पीड होता है, जिस आदमी का, हर एक आदमी का चलने का स्पीड होता है, उस स्पीड से बढ़ भी जाएगा या कम भी हो जाएगा तो वो थकान का अनुभव करेगा, थकान का। तो सेम उसी तरह यहां पर आप देखिए, मोहन जो लिखे सो, और यहां हम मोहन लिखे मोहन। ठीक, यहां देखिए दोनों में क्या अंतर है, सो आपको बता रहे। ये जब हम मोहन लिखे तो पेन को यहां सटाए हैं और यहां उठाए हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यही है कंटिन्यू है। बहुत इजी चीज है, लेकिन बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, लेकिन हम समझा देंगे। यहां हम पेन को रखे हैं और यहां हम पेन को उठाए हैं, तो यहां से यहां तक तो हमारा पेन तो कंटिन्यू न चला, नहीं समझे? पेन तो हमारा कंटिन्यू न चला। हाँ सर, कंटिन्यू तो चला, यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यू आपका पेन चला। लेकिन आप यहां देखिए तो मोहन लिखने में पेन उठा, एक बार उठा, दूसरा बार उठा, तीसरा बार उठा, चौथा बार उठा, पांचवा बार उठा, छठा बार। इस मोहन को लिखने में 6 बार पेन को हम उठाए हैं, यानी 6 बार पेन को हम बोर्ड से छोड़े हैं। मेरा बात समझ रहे हैं? कैपिटल लेटर में लिखने पर नाम में आपको उठाना पड़ेगा। जैसे इसी को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे MOHAN, तो देखिए ना, उठाना कई बार पड़ा है आपको। लेकिन यदि हम स्मॉल लेटर में कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो पेन हमारा उठता नहीं है। जब पेन हमारा एक बार सटा और जहां तक सटा हुआ में लिखा गया वो हमारा कंटिन्यू कहलाएगा। कंटिन्यू, जैसे इलेक्ट्रिक गमन का फिजिक्स पढ़े है ना, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक के कंटिन्यू जो गमन करता है, कंटिन्यू जो फ्लो होता है उसका इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसी को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक का कंटिन्यू गमन, इलेक्ट्रिक का कंटिन्यू फ्लो। हाँ, सेम उसी तरह यहां पर हम सटाए और यहां उठा। लेकिन इतना भाषण देने के बाद भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, क्या सर, क्या पेन सटाएं, क्या उठाएं, क्या नहीं समझ में आया। इतना पहले समझ में आया आपको, पहले इतना आया कि सर यहाँ पेन सटाएं और यहाँ उठाएं, तो यहाँ से यहाँ तक तो पेन सटा ही रह गया। तो हाँ सर, तो पेन सटा ही रह करके लिखाया ना, तो ये कंटिन्यू है। लेकिन ये कई बार पेन उठा ना, तो बार बार उठाएं और फिर रखें, तो ये कई बार सटा और कई बार बोर्ड से हमारा पेन का नीब जो है हट गया, तो ये डिसकंटिन्यू। यदि इसको और अच्छा समझना है तो आइए अब हम आपको 3 ग्राफ दिखाते हैं। 3 ग्राफ, एक ग्राफ वैसा दिखा रहे हैं जो आप 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, 9th, 10th, 11th में पढ़ रहे हैं, और एक ग्राफ, और 2 ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पूरा कंटिन्यू समझ में आ जाएगा। ये सब थ्योरी है, कंटिन्यू पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये 3 ग्राफ। तो आइए हम लोग गौर से देखते हैं ये 3 ग्राफ। चलिए, अभी हम आप लोग को 3 ग्राफ दिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। 3 ग्राफ दिखा रहा है, एक ग्राफ, 2 ग्राफ और उधर 3 ग्राफ। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको पहला ग्राफ 2x+3 इसको कहेगा ग्राफ पर दिखाना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसलिए आपको हम बताए ना, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। याद रखिएगा, वीडियो को आगे मत भगाइएगा। हम कई बार बोल रहे हैं, वीडियो को आगे नहीं भगाइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो
इसका ग्राफ 2x+3। अब 2x+3 जो है इसका ग्राफ यदि आपको ड्रॉ करने के लिए कहा है और उसी तरह आपको x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है और उसी तरह आपको 1/x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है। देखिए अभी आप लोग को 3 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं। 2x+3 जो 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं और 12 में जरूरी नहीं है, इसका जरूरी नहीं है, लेकिन इस दोनों से हम समझा सकते हैं। लेकिन एक वैसा स्टूडेंट जो हमारे तरह थोड़ा सा धीरे धीरे यदि कोई समझ रहा है हमारे तरह, तो उसके लिए ये एक एग्जाम्पल है। तो याद रखिए, जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा, जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा उसको y मानेंगे। जिसका ग्राफ, जैसे x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो इसको y मानेंगे। मेरा बात समझ रहे हैं? जिसका ग्राफ ड्रॉ कर, हाँ आपको एक कहेगा सर यदि यहां लिखा रहता 2y+3 तब क्या करते? यदि y लिखा रहता तो x मानते, x लिखा रहेगा तो y मानेंगे। अब कोई कहा सर x y दोनों लिखा रहेगा, जब लिखा रहेगा वहां समझाएंगे। ऐसा नहीं, पता चलेगा हम जो समझा रहे हैं उसके चक्कर में विद्यार्थी कोई और चीज समझने के पक्ष में चला गया, उसका लंबा चौड़ा क्लास हो जाएगा। तो ये समझिए, x रहेगा तो y मानेंगे, y रहेगा x मानेंगे। इतना ही समझिए अभी, ठीक? जो समझा रहे पहले उसको समझिए, नहीं तो हम लोग दूसरे लाइन पर चले जाएंगे। चलिए, तो मान लेते हैं इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको y माने हैं। इसको जब y माने हैं तो इसको हम लोग ऊपर में एक चार्ट बनाते हैं। ऊपर में एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है? थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा। ऊपर में एक चार्ट बनाए, ऊपर में x लिखे, नीचे में y। आपको मालूम है ना, ऊपर में हमेशा x और नीचे में हमेशा y। और हम 5-6 ठो मान अपने मन से लेते हैं x में। इस सबको ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। x में हम लोग 5-6 ठो मान अपने से लेते हैं। एक 0 लेते हैं, एक लेते हैं, एक 2 लेते हैं, एक -1 लेते हैं, एक -2 लेते हैं, ठीक है? कुछ पॉजिटिव में ले लेते हैं, कुछ निगेटिव में ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं। कहां से लिए? अपने मन से लिए हैं। मेरा बात समझ रहे? अपने मन से लिए हैं। फिर से ध्यान सुनिए, ये 9th से भी पढ़े हैं, 9th से पढ़ रहे होंगे, ठीक है? 8 में है ग्राफ, लेकिन 8 में इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, 9th से है। जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा उसको y मानेंगे, ठीक? और अपने मन से x के जगह पर ये हम अपने मन से मान ले लेते हैं। कुछ भी मान ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही मान लीजिए, कुछ भी मान ले सकते हैं। तो जरा देखिए, तो y बराबर 2x+3 है। अभी x के जगह पर -2 रखेंगे, x के जगह पर -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 रखेंगे तो -4 + 3 बराबर घट करके -1, घट करके -1, चूंकि माइनस बड़ा है तो माइनस, ठीक? अब इसी x के जगह अब -1 रखेंगे, इसी x के जगह -1 रखेंगे, x के जगह -1 रखेंगे, x के जगह -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 + 3 तो कितना हो जाएगा? +1। +1 कब आया? किसका मान आया? y का। 1 किसका मान आया? y का। ये 1 जो आया, y का मान 1 जो आया, कब आया? जब हम x का मान -1 रखे। x का मान -1 जब रखे तो y का मान 1 आया। चलिए, अब हम लोग x के जगह पर कितना रखेंगे? x के जगह पर कितना रखेंगे? 0। x के जगह पर 0, तो 0 रखेंगे तो कितना होगा? 0 + 3 बराबर 3, तो ये हमारा 3 होगा। 3 आया किसका मान? y का। कब आया? जब हम x के जगह 0 रखे। जब हम x के जगह 0 रखे इसी में, तो y का मान 3 आया। अब हम x के जगह 1 रखेंगे, x के जगह कितना रखेंगे? 1, तो गुना करेंगे 2 हो गया, और जोड़ेंगे कितना हो गया? 5। ये हमारा 5 हो गया। चलिए, अब हम लोग x के जगह 2 रखते हैं, x के जगह 2 रखते हैं, x के जगह 2 रखेंगे कितना? 4, और जोड़ेंगे कितना? 7, जोड़ेंगे कितना? 7, तो 7 आया। 7 कब आया? जब हम x का मान 2 रखे। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है, रॉक में है। और जो
तेज तर्रार स्टूडेंट है, तेज तर्रार स्टूडेंट, वो इतना कैलकुलेशन करेगा भी नहीं, वो डायरेक्ट मुंह से, मुंह का मतलब है माइंड से वो मान रखेगा और लिख देगा। ये चार्ट जरूरी था। ठीक, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, जगह कम है तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इसका ग्राफ, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये 0। ये हम कंटिन्यू बताने के लिए इतना समझा रहे हैं, कंटिन्यू बताने के लिए, कंटिन्यू क्या होता है इसको समझाने के लिए। क्योंकि अभी आपको हम मोहन से समझाएं तो मोहन से आपको इस कारण नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आपका नाम मोहन यदि रहेगा तो समझ में आ गया, लेकिन मोहन के अलावा दूसरा नाम होगा तो समझ में नहीं आया होगा। तो ये ग्राफ तो किसी का नाम नहीं होगा तो सबको समझ में आएगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर इसका 1 रख देते हैं, इसको 2 रख देते हैं, इसको 3 रख देते हैं, इसको 4 रख देते हैं, इसको 5 रख देते हैं, इसको 6, इसको -1, इसको -2, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ये सब बताने का जरूरत नहीं ना है। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, उधर ऊपर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। बहुत स्टूडेंट कहेगा सर बताने का तो जरूरत नहीं था, लेकिन आप बता ही दिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, मान डालते हैं। x का -2, y का -1, x का -2, y का -1, यहां -2 -1, -1 1, -1 1, -1 1, x का मान 0, जो 0 हो जाए छोड़ देना है। y पर 3, y पर 3, y पर 3, y पर 3, x का मान 1, y का मान 5। जगह कम होने के कारण हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ऊपर भी जगह भाग। इतना ही का ग्राफ ड्रॉ किए, इतना ही का, जगह कम होने के कारण हम आगे वाले को हटा दिए हैं। ठीक, आप रख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 ठो और बोनस में मान रख लीजिए। अब ये समझना है, यदि हम स्केल को इस पॉइंट पर रखें और ग्राफ खींचे तो क्या हमारा ग्राफ ऐसा है ना कि एक बार पेन रखेंगे और सभी लाइन से हमारा गुजर जाएगा। ये थोड़ा सा पेन मतलब स्केल से आप लोग को एकदम सीधा होगा, इस तरह का ग्राफ गुजर जाएगा। ये हमारा जो ग्राफ है ये 2x + 3 का थोड़ा इस तरह ग्राफ। तो यहां पर आप क्या देखें, पेन हम यहां पहले स्केल रखेंगे, स्केल रखें और स्केल पर यहां पर पेन रखेंगे, सरदर्द से हमारा ग्राफ खींचा जाएगा। यानी कि ग्राफ खींचने में क्या हमारा पेन उठ रहा है क्या? ग्राफ खींचने पर हमारा पेन उठ रहा है क्या? तो नहीं उठ रहा है सर। तो जब नहीं उठेगा, पेन नहीं उठेगा तो हमारा कंटिन्यूटी कहलाएगा। तो इस ग्राफ को हम कंटिन्यूअस ग्राफ कहेंगे या कंटिन्यू ग्राफ कहेंगे। इस ग्राफ को हम लोग कंटिन्यू ग्राफ कहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू ग्राफ कहेंगे। चलिए अब एक बार इसको देख लेते हैं और फिर हम आपसे इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए कि इसका यदि हम चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ x और यहाँ y, अपने मन से कुछ भी मान रख लीजिए, -2, -1, 0, 1 और 2। इसमें इस कारण मिटा दिए 2 को क्योंकि ये 7 के लिए हमको ऊपर और दिखाना पड़ेगा, जगह नहीं था इसलिए मिटा दिए। अब देखिए तो y बराबर x के जगह पर कितना -2, यही मान तो उसका हो जाएगा, यानी सेम ही मान आएगा। अब x के जगह पर -1 तो y का मान, क्योंकि ये दोनों बराबर है, y और x बराबर है, x का जो मान होगा वही y का मान होगा। ये बोलता है x का मान जो होगा वही y का मान होगा, तब तो सेम मान होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। यदि x का मान 0 लेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर यदि x के जगह पर हम 0 डालेंगे तो y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हाँ सर, चलिए ये हो गया। अब इसका ग्राफ देखना, इसको और इसको अच्छा से समझिए।
ये तो आपको हम एक ये भी कंटिन्यूअस है, 100% कंटिन्यूअस है, लेकिन ये आपको हम इस कारण समझाए ताकि 9th में 10th में जो पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, उसको याद दिलाने के लिए। ठीक, अब हम लोग इसका यदि ग्राफ को देखें, तो कुछ इस तरह x डैश, ये y डैश, ठीक है, और ये यहाँ पर हम लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ 3, इधर निगेटिव में जाएगा, नीचे में भी निगेटिव में जाएगा, ऊपर में पॉजिटिव जाएगा। जहाँ तक लिखना है लिख लीजिए। अब मान रखते हैं -2 और -2 के ठीक सामने में यहाँ पर मिल रहा है -1 यहाँ मिल रहा है, 0 यहाँ मिल रहा है, 1 यहाँ मिल रहा है, 1 2 और 2 कुछ यहाँ पर आ रहा है, 2 और 2 यहाँ मिल रहा है। हमारा बात समझ रहे हैं? ये ग्राफ, ये जो चार्ट बना, इस चार्ट का रिप्रेजेंटेशन आपको आता होगा। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिसको आता होगा वो तो मन में बोल रहा होगा, जोर से चिल्ला भी रहा होगा बेडरूम में। आप हमको ये बताइए कि यदि स्केल को इस पर रखें तो क्या हमको ये बताइए कि पेन को उठाना पड़ेगा क्या हर एक बिंदु को मिलाने के लिए? पेन को उठाना पड़ेगा क्या? स्केल रख दिए और हम चाहते हैं कि हर एक बिंदु से हमारा लाइन गुजरे, तो पेन उठेगा क्या हमारा? कहने का मतलब पेन उठेगा। यदि हम स्केल रखें और यदि हम पेन से ऐसे खींचे तो कुछ इस तरह, क्या हमारा पेन उठा? नहीं ना, यहाँ पर सटा और यहाँ पर डायरेक्ट उठा। तो जहां से सटा और जहां तक उठा, याद रखना इस बात को। जहां आगे का छोड़ देते हैं, अभी आगे के लिए हम आगे चर्चा करेंगे, और आगे इसको डीप में चर्चा करेंगे। देखिए, पेन जहां हमारा सटा और जहां तक सटा रह गया, वहां तक के एरिया को हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां तक के एरिया को हम लोग कंटिन्यूअस कहा जाएगा। तो इतना समझ में आया? तो हाँ सर। यदि इतना समझ में आ गया तो इसको जरा गौर से देखिए, एकदम ठंडा दिमाग से। इसको हम समझाने में आपको 10 मिनट का समय देंगे, इसीलिए इसको, ये दोनों को समझाने में तो कम समय दी। इसको ध्यान से देखिए, 1/x को, किसको? तो 1/x को y मान लें। y मान लिए, चलिए y मान लेते हैं। तो अब हम एक चार्ट बनाते हैं। ध्यान से देखिए, इसको चार्ट बनाते हैं। चार्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसको डीप में समझना है। ये x है, ये y है। अभी हम इसका मान कुछ पॉजिटिव में रखेंगे, कुछ निगेटिव में रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 रखते हैं, यहाँ 10 रखते हैं, और एक दूठो मान ले लेते हैं, और एक दूठो मान ले लेते हैं। यहाँ पर हम 0.5 रखते हैं, 0.1 रखते हैं, और यही मान निगेटिव में भी रखते हैं। -1, -2, -5, -10। दिखाई दे रहा है आप लोग को क्या? यदि नहीं दिखाई दे ना, पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, जगह कम है मेरे पास। ठीक, जगह कम है, इसीलिए थोड़ा इतना रखें। उसके बाद हम -0.5 रखें, -0.1 रखें, कुछ इतना रखें मान। ऊपर x है, नीचे y है। आपको हम पहले ही बताए थे। आप लोग में से बहुत कहेगा कि सर इतना क्यों भर दिए? समझाने के लिए भर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, y बराबर 1/x। अभी x के जगह पर -0.1,
पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा -10, इसका मान हो जाएगा -10। चलिए इसी में अब हम 1/, कितना x के जगह पर -0.5 उड़ाएंगे, ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा -2। अब हम इसी में x के जगह पर -10 रखेंगे, -10 रखेंगे तो भाग देंगे तो -0.1 हो जाएगा, -0.1 हो जाएगा। अब हम इसी के जगह पर -5 रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, -0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 2 पंचे 10, हाँ 5 हो जाएगा। यदि हम इसके जगह पर x के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, -1। यदि हम 0 रखेंगे, यदि हम नीचे 0 रखेंगे, 0, तो ये तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग को मालूम है इन्फिनिटिव का कोई वैलिड नहीं होता, इन्फिनिटिव नहीं रखना है, कोई ऐसा मान नहीं रखना है जो इन्फिनिटिव हो जाए, यानी एनडी का मतलब एनडी हो जाए। एनडी का मतलब नॉट डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो एनडी नहीं रखना है, नॉट डिफाइन नहीं रखना है। चलिए अभी हम लोग और मान रखना बाकी है। 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1। 2 रखेंगे 0.2 पंचे 10। यदि 5 रखेंगे, 2 रखेंगे, इतना 5 रखेंगे, यही पॉजिटिव मान हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 10 रखेंगे, आप रख के देखिए ना, खाली साइन का फर्क पड़ेगा। 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट में यदि 0.1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कुछ इस तरह। यदि आपको पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसका पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छा से दिखाई देने लगेगा। चलिए इतना हम लोग समझ गए। इतना यदि हम लोग समझ गए तो इसका ग्राफ को देखिए और ध्यान से देखिए। इसका ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये y डैश -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 1, 2, 3, 4, 5, एक मिनट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ये x डैश, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन। कुछ इस जगह कम है इसलिए आपको समझ। आप लोग भी इस ग्राफ को अपने से बना करके देखिए, खुद आपको आंसर आ जाएगा। हम जो समझाना चाहते हैं वो आपको इस ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए x का मान कितना, 0.1। 0.1 कहाँ होगा, 0.1 कहाँ होगा, तो इसके बीच में जो 10 गो छोटा छोटा बॉक्स होगा उसमें पहला वाला 0.1 यही होगा। और y पर -10 थोड़ा सा यहां लेंगे, यानी कि कुछ इस तरह आपको दिखा रहा है, इस तरह थोड़ा हटा करके ये हुआ। इसको याद रखिए। अरे एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया। देखिए 52 मिस्टेक हो गया।
x का मान 0.1 यहाँ, और y है -10, y है -10, यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये है -10, तो यहाँ -10 को हम इधर लिख देते हैं यहाँ। चलिए, उसके बाद हम यदि आधा पर लेंगे, x का मान 0.5 होगा, 0 और -1 के बीच में आधा लेंगे तो y पर 2, आधा लेने पर y पर -2, y पर -2 कुछ यहाँ जाएगा, ये -2 को इधर लिख देते हैं, -2 को इधर लिख देते हैं। चलिए, अब x का मान हमको डायरेक्ट 10 लेना है, -10, x का मान -10, तो y का मान इतना, तो ये हमारा कुछ यहाँ होगा, यहाँ, अर्थात इसके बीच, यहाँ पर, इस लाइन पर नहीं जाएगा क्योंकि 0 नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप लोग अपने से भी बना कर देखिएगा। अब x का मान -5 लेते हैं, -5, तो y का मान 0.2, -5 को ऊपर लिख देते हैं, -5 को ऊपर, तो 0.2, यानी इससे थोड़ा नीचे रहेगा, यानी कि दूसरा वाला लाइन पर। मेरे पास उतना जगह नहीं है, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं। अब x का मान -2, y का मान 0.5, x का मान -2 पर लिख देते हैं कुछ यहाँ, ये धीरे धीरे आ रहा है। तो देखिए कैसे कैसे आया, ये आया, तब ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे आया। चलिए, -1 यहाँ आया, ठीक, ये सब पॉइंट है, ठीक। चलिए, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2, x का मान 2 और y का मान 0.5 यहाँ। उसके बाद x का मान 5 और y का मान 0.2 यानी 0.2 इसमें दूसरा वाला लाइन। चलिए, x का मान 10 और y का मान 0.1 का मतलब इसमें का पहला वाला लाइन कुछ इस तरह। चलिए, x का मान 0.5 यानी बीच में रहना है, 0.5 बीच में रहना है, 0.5 जो है वो बीच में रहना है। अच्छा, ये कहाँ से आया था 1 और एक मिनट, ये तो मिस्टेक हो गया, 1 ठीक है, 1 ठीक है। ये कहाँ था, x का मान 2 और y का मान 0.5 यहाँ है, ये थोड़ा गलत हम लिख दिए, जल्दी के चक्कर में थोड़ा गलती हो रहा है। x का मान 0.5, आप लोग ये अपने से बना के देखिए, बहुत भारी नहीं है, बना कर देखिएगा, बन जाएगा। 0.5 और ये 2 यहाँ, और x का मान 0.1 और y का मान 10, कुछ इस तरह। देखिए इस तरह। अब आपको कहा जाएगा बिना पेन उठाए ये पूरे लाइन को मिला देना, तो क्या ये संभव है? नहीं है। देखिए, ये जो आप इसका ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये है आपका ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे ये है उसी तरह ये है, लेकिन इसमें जो हम मिलाते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह जा रहा है। आप देखिए ना, इसका रो देखिए, इसका देखिए इसका तीर तो पता चल रहा है कि ऐसा ही एक के पर है। यदि हम यहाँ पर ऐसे भी कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तो पता चलता है उसी ट्रैक पर है, आप देखिए ना, उसी ट्रैक पर पता चल रहा है। लेकिन इसका तीर का डायरेक्शन उधर है, यदि इसको बढ़ाएंगे तो उधर बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाएंगे तो इधर। यदि इसको हम इधर बढ़ाते हैं तो क्या इस पॉइंट को मिलाएगा? ये सब जो पॉइंट है उसको इधर बढ़ाने पर क्या ये पॉइंट से मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि हम इसको नीचे बढ़ाएंगे तो क्या इस पॉइंट से होकर गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। अब इसको देखिए तो ये कुछ इस तरह है, यदि हम इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह। इसका देखिए, इसका तीर का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। यदि हम इसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो क्या इस पॉइंट से मिलेगा?
यदि हम इसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो क्या इस पॉइंट से मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये जब बढ़ाए हैं और ये जब बढ़ाए हैं तो ये दोनों को मिलाने के लिए हमारा पेन 2 बार उठ गया, एक बार इसको मिलाने में, एक बार इसको मिलाने में, लेकिन इसको मिलाने में पेन हमारा नहीं उठा। ध्यान समझिए फिर से, ये जो हम किए हैं इसमें ऐसे गया, ये जो किए हैं इसमें हमारा ऐसे गया ओरिजिन से जैसे, लेकिन एक ही बार में हो गया, एक ही बार में हो गया। लेकिन ये जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं इसमें एक बार हमारा ऐसे गया और एक बार हमारा ऐसे गया, तो इसमें कहीं भी बढ़ाने पर इस पॉइंट को नहीं मिलता है, नीचे बढ़ाने पर ये पॉइंट नहीं आता, ऊपर बढ़ाने, देखिए ये आपका इस साइड जा रहा है लेफ्ट साइड, ये आपका डाउन जा रहा है, ये आपका अप जा रहा है, ये आपका राइट जा रहा है, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू, ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। तो आप बहुत स्टूडेंट सोचेगा कि सर इससे फायदा क्या है, तो सवाल में आपको, सवाल ध्यान सुनिए, सवाल में आपको क्वेश्चन में यही बताना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है वो कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि कंटिन्यूटी चेक करना है आपको। तो बहुत स्टूडेंट अब ये माथा पर हाथ रख करके रोएगा कि सर क्या सब सवाल को ग्राफ से खींच करके तब समझेंगे? नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए ग्राफ बताया है। किसी भी सवाल को ग्राफ के द्वारा ड्रॉ करके हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक नहीं करेंगे। हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि जिसका पेन नहीं उठता है, शुरू से लेकर लास्ट तक बिंदु एक ही बार में ड्रॉ हो जाता है, वो आपका कंटिन्यूटी हो गया, और जिसमें पेन उठ कर जाता है वो आपका डिसकंटिन्यूटी हो गया। लेकिन सवाल बनाने के लिए हम लोग इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से हम लोग सवाल बनाएंगे। तो सवाल कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक आपका काम है इस सबको बार बार देखिए। और ये कैलकुलस है, एक बार फिर से हम बता दें, ये सब हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस आपको लगभग 40 मार्क का रहेगा। और आप चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि सर हमको ये 40 मार्क आना चाहिए कैलकुलस का, बहुत ही हल्का, बहुत हल्का है, आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा, बहुत हल्का है। 40 मार्क चाहते हैं कि आपको आ जाए, तो इसके लिए आप लोग घर पर मेहनत करते रहे, वीडियो को बराबर देखते रहे। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम ग्राफ के द्वारा ये समझ रहे थे कि कौन सा ग्राफ कंटिन्यू है और कौन सा ग्राफ डिसकंटिन्यू है। जो ग्राफ में पेन नहीं उठा वो कंटिन्यू है, जिस ग्राफ में पेन उठ गया वो हमारा डिसकंटिन्यू है। लेकिन सवाल को हम लोग ग्राफ के थ्रू नहीं बनाएंगे, उस सवाल को कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू को चेक करने के लिए एक हम अलग से फार्मूला बताएंगे जो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, घर पर रहें और खूब मन लगा कर पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही।